नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज की जो चर्चा रहेगी हमारी वो वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 के ये 4 महीने कैसे रहेंगे उसके बारे में जानकारी देते हैं हम आपके लिए कि क्या रहेगा, आपके लिए कैसा रहेगा आपका भविष्य। क्योंकि इन 4 महीनों में बृहस्पति देव वक्र अवस्था में आ रहे हैं। जब सूर्य से उनकी दूरी ज़्यादा हो जाती है, शनि की और गुरु की है या मंगल की, तो ये 3 ग्रह बाह्य स्थिति पर ये रेट्रोगेट होते हैं और हर साल ही रेट्रोगेट होते हैं। शुक्र और बुध आंतरिक प्रभाव में जब गुरु के उसके सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं तब ये वक्री होते हैं, और शनि गुरु जो सूर्य से दूरी पर चले जाते हैं तब ये वक्री होते हैं। तो इस समय उनकी जो दूरी जाएगी सितंबर से 4 सितंबर 2023 से, ये इन्हीं महीनों में ये रेट्रोगेट होते हैं। क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह पर चक्कर काट रही है, ब्रह्मांड में सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ये प्राकृतिक जो सिस्टम बना हुआ है वहाँ इसी तरह से चलता है और ये इसी प्रकार से फल देते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा फल देंगे कि रेट्रोगेट गुरु बताया कि दूरी हो जाने की वजह से पृथ्वी से ऐसा महसूस होता है कि वो उल्टे चल रहे हैं। ऐसा उल्टा कोई ग्रह नहीं चलता, सभी ग्रह मार्गी होते हैं, उसी अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। प्रतीत ऐसा होता है कि वो उल्टे चल रहे हैं। अब ये आपके राशि के हिसाब से कहाँ फल देंगे। एक तो ये 2nd भाव के स्वामी है, धनु राशि के स्वामी है ये, और मीन राशि के स्वामी होते हैं। कर्क राशि इनकी जो है उच्च राशि होती है और मकर राशि इनकी नीच राशि होती है। तो इनमें मकर राशि में इनका फल कुछ नीचे थोड़ा कम हो जाता है। तो ये एक तो यहाँ के 2nd भाव के स्वामी हो गए, और एक कहाँ के स्वामी हो गए, दाम्पत्य आपके संतान के भाव के 5म भाव के ज्ञान विवेक के स्वामी हो गए, मार्केटिंग के वो प्रेम संबंधों के स्वामी हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको बैठ करके 6ठे भाव में बैठे हुए, तो 6ठे भाव से रिलेटेड आपको परेशानी आ सकती है। वैसे आपके जीवन में ये 6ठे भाव से संबंधित आप कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के कारक भी हैं, 5वें भाव के स्वामी हैं। तो यदि आप कोई सब्जेक्ट लिया है आपने, चाहे वो डॉक्टरी का सब्जेक्ट है, चाहे आप एक टीचिंग का सब्जेक्ट है, आपका किसी धर्म से रिलेटेड है, आप कोई गीता अध्ययन गीता में रिसर्च कर रहे हैं, या आप किसी धार्मिक पुस्तक पर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो वह इस समय आपको प्राप्त होगा। मित्रों, 6ठे भाव में बैठ करके आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 6ठे भाव में बैठ करके कहीं आप अपना भोजन दूषित ना कर लें, आपका फैटी भोजन ना हो जाए, उससे आपका शरीर फैटी हो सकता है, आपका लीवर फैटी हो सकता है, आपको लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, आपको पेट की परेशानी हो सकती है, तो आपका पेट भारी हो सकता है, शरीर भारी हो सकता है। ये इसलिए इस मौसम में आप ऐसे भोजन ना करें जो गरिष्ठ भोजन है, जो आपका जो सिस्टम है उसको पचाने में असमर्थ रहे और आपके लिए परेशानी रोग पैदा हो। आप इस पीरियड में कर्जा लेंगे और कर्जा आपका पूरा होगा। आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको पराक्रम, हिम्मत और विवेक से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये विवेक के भी 5म भाव के स्वामी हैं। तो आपको बहुत सोच समझ करके गूढ़ ज्ञान की तरफ को आपको जाना होगा, उसकी डीपली आपके लिए एक उसकी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। 6ठे भाव में बैठ करके उनकी जो दृष्टि जाएगी वो 10वें भाव पर जाएगी, 5वीं दृष्टि। तो आप अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे और कोई न कोई प्रमोशन की बात सोचेंगे, नौकरी लगने की बात सोचेंगे, कंपटीशन देने की बात सोचेंगे, आप आगे बढ़ने की बात सोचेंगे, आप अपने कर्म से जुड़ेंगे, तो आपके कर्म में बढ़ोतरी होगी। आप बात करें आपके 12वें भाव की, कि 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर
जाएगी तो गुरु आपको प्रेरित करेंगे, विदेश से यात्रा करवाएं, विदेश से आपको जुड़वाएं, विदेशी कंपनियों से आपको जुड़वाएं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ें आप, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ें आप, ऑनलाइन आप कोई अपना बिजनेस करते हैं तो आप करिए, कोई परेशानी नहीं है आपके लिए, आप फायदा होगा और आपके लिए उससे लाभ प्राप्त होगा। यहाँ से बैठ करके आपकी जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी सेकंड भाव पर। सेकंड भाव वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, संचित धन का होता है, तो उसमें भी आपके, लेकिन वाणी पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा क्योंकि वाणी आपकी कहीं दूषित ना हो जाए, वाणी पर कहीं असर ना पड़ जाए, क्योंकि राहु साथ बैठा हुआ, जबकि राहु का प्रभाव सितंबर माह के बाद बहुत दूरी का हो जाएगा, उतना प्रभाव नहीं आएगा। फिर भी आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, तीखी वाणी नहीं बोलनी है, क्योंकि परिवार में तीखापन अच्छा नहीं लगता, नहीं परिवार में कहीं परेशानी हो सकती। आप धन को इकट्ठा करेंगे, धन को संचित करेंगे, परिवार को आगे बढ़ाएंगे और आपके माध्यम से आपके घर में, आपके परिवार में उन्नति तरक्की होगी, आपकी शिक्षा पूरी होगी, आपके जो प्रेम संबंध थे, लव रिलेशन आपके कहीं गड़बड़ा रहे थे अब तक, वो अब आपके पूरे होने वाले हैं, क्योंकि ये पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक की तरफ को जाना पड़ेगा, आपको धर्म कर्म की तरफ को जाना पड़ेगा, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, धर्म से संबंधित आप जुड़े रहेंगे तो आपका बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। लव रिलेशन आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। आप कहीं शेयर मार्केट में पैसा खर्च करना चाह रहे थे, सोच समझ के कीजिए। किसी वसीयत पर, किसी चीज़ पर आप साइन करना चाह रहे थे, छठे भाव में बैठ करके कहीं आपके शत्रु पैदा ना हो जाए, कहीं आपके लिए कोई धोखा ना दे दे, इसलिए आपको सचेत रहना पड़ेगा। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। अब क्या करें इसके उपाय? इन सारी चीज़ों से जो आपके लिए नेगेटिव प्रभाव स्वास्थ्य के आ रहे हैं, पैसे के आ रहे हैं, शत्रुता के आ रहे हैं कहीं, तो उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है? तो पहली बात तो आपको हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ, क्योंकि गुरुदेव मंगल की राशि में चल रहे हैं और वो भी छठे भाव में चल रहे हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना पड़ेगा आपके लिए। और शनि की दृष्टि आ रही है तो शनि का भी आप जाप कीजिए, शनि के मंत्रों का जाप कीजिए, शनि की वस्तुओं का दान कीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट में जाएंगे। आपकी शिक्षा पूरी होगी, आपका ज्ञान पूरा होगा, आपके लव रिलेशन बढ़िया रहेंगे, आपकी वाणी बहुत बढ़िया रहेगी, धन कमाएंगे, आप संचित अपना धन इकट्ठा करने वाले होंगे, आपके कर्म बहुत अच्छे रहेंगे। इसी आशा के साथ यदि हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।